नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित होता हूँ। आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और सब्सक्राइबर बेल पे हमेशा आपका हाथ मजबूत होता है, तो हमें लगता है कि हाँ, हमें नया विषय लेकर जरूर आना चाहिए। एक विषय है जिसके बारे में समाज में बहुत भ्रांतियाँ भी हैं और कुतूहल भी है और चिंताएं भी हैं। सभी चाहते हैं, क्योंकि सालों साल हमारे सीने सार भी ऐसे रहे जिनकी ऊंचाइयां बहुत ज़्यादा रहीं, तो उन्होंने ऊंचाइयां भी बहुत प्राप्त करी। तो ऊंचा होना एक जीवन का पैमाना सा बन गया है। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ऊंचे हों, लंबे चौड़े हों और बहुत उनमें हर प्रकार से, कोई लड़की भी हो तो उसकी ऊंचाई अच्छी हो जिससे वो षोड़शी सुंदरी लगे, और वैसे ही लड़कों में हम अपने आप को चाहते हैं कि हमें जैसे सीने स्टार ऊंचे होते हैं, हमारे बच्चे भी ऊंचे रहें और कोई कमी ना रहे। तो ये एक सामान्य बात है जो हर माँ बाप के दिल में घर किए हुए रहती है। और जब पता चलता है कि अब ऊंचाई नहीं बढ़ेगी तो विचित्र परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, माँ बाप भी थोड़े से निराश हो जाते हैं और वो डॉक्टर की बात स्वीकार नहीं करते कि आप गलत बोल रहे हैं, हमारा बच्चा तो 21 साल तक ऊंचा हो सकता है, मेरी भी ऊंचाई 18 साल तक बढ़ी थी, हमारे मामा की ऊंचाई 15-20 साल की उम्र तक बढ़ी थी। तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं मन में रहती हैं, तो फिर वो डॉक्टर के समक्ष आने लगती हैं। तो मैं तो हार्मोन का डॉक्टर हूँ, तो इस तरह के मरीज हमारे पास बहुत आते हैं। तो ऊंचाई का संबंध मूलभूत पे आप समझें, अगर लड़का है तो प्रौढ़ावस्था मतलब 14 साल 15 साल की उम्र के आसपास प्रौढ़ावस्था आती है। तो प्रौढ़ावस्था के साल में ये बच्चा तुरंत बढ़ेगा, उसके बाद उसकी हड्डियां जुड़ जाएंगी और ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। जैसे ही दाढ़ी मूंछ आने लग जाए तो ये अवस्था निकल जाती है। वैसे ही लड़कियों में जिस उम्र में भी माहवारी आए, लगभग 12 साल के आसपास आजकल हिंदुस्तान में माहवारी आ जाती है लड़कियों की, तो इस समय तक जितना उनका विकास होना होता है हो जाता है। इसके बाद ऊंचाई नहीं बढ़ सकती। पर इन परिस्थितियों को समझते हुए जब भी हमें ऊंचाई के लिए दिखाने आना है और हम ऊंचा होने की लालसा रखते हैं, तो हमें इन अवस्था से पहले आना है। क्योंकि बाद में आप आएंगे तो डॉक्टर आपको, कोई ईमानदार और अच्छे डॉक्टर आपको यही बताएंगे कि देखिए हाथ का एक्सरे कराएंगे और बोलेंगे अरे हड्डियां तो जुड़ गई। तो जब हड्डियां जुड़ने की अवस्था आती है तो कोई भी डॉक्टर आपको ग्रोथ हार्मोन भी देगा तो भी ऊंचाई नहीं बढ़ सकती। पर इस अवस्था से पहले आते हैं जब हड्डियां जुड़ी नहीं है, हड्डियों की उम्र 13.5 साल के अंदर है। तो इस अवस्था में डॉक्टर आपकी विवेचना करेंगे, आपकी थायराइड की जांच करेंगे, एक सीलियाक डिजीज की जांच होती है जिसको गेहूं की एलर्जी कह सकते हैं आप, वो जांच करेंगे। इसके साथ साथ वो ये देखेंगे खून की कमी तो नहीं है, गुर्दे में कोई खराबी तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, मोटापा तो नहीं है, कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है। सारी बातों की विवेचना करने के बाद अगर उन्हें लगेगा तो वो ग्रोथ हार्मोन की जांच करेंगे। ग्रोथ हार्मोन की जांच में कोई कमी आती है तो उसके हिसाब से उसकी कमी दूर की जाएगी। तो प्रायः क्या होता है कि ये जो बच्चे आते हैं जिनकी ऊंचाई बढ़ सकती है, जिनकी हड्डियां 13.5 साल के अंदर हैं और जिनको प्रौढ़ावस्था नहीं आई है, इन विवेचना में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी थायराइड हार्मोन की बहुत कमी होती है, हम थायराइड हार्मोन रिप्लेस करते हैं, फिर देखिए चमत्कार, ऊंचाई भी आ जाती है, प्रौढ़ावस्था भी आ जाती है। वैसे ही कुछ बच्चों में गेहूं की एलर्जी जिसको सीलियाक डिजीज कहते हैं, वहां टीटीजी नाम की जांच पॉजिटिव आती है, हम गेहूं बंद कर देते हैं। ये बड़ा निर्णय होता है, पर गेहूं संबंधित सारी चीजें बंद करते हैं और उनमें जल्दी जल्दी परिवर्तन आने लगते हैं और एक डिजायर्ड ऊंचाई हो जाती है। कई बार कुछ परिवार में उनके सदस्य ही छोटे होते हैं, जैसे इडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर, या पारिवारिक रूप से ही वो छोटे होते हैं, फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर। सब कुछ नॉर्मल है, कोई जांचें खराब नहीं है, पर क्योंकि उनके जीन्स ही ऐसे हैं जिनके परिवार में ऊंचाई छोटी होने की संभावना ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर माँ बाप दबाव डालते हैं तो हम पीयर प्रेशर के तौर पे उनको ग्रोथ हार्मोन देते हैं। पर ग्रोथ हार्मोन भी हमेशा ध्यान रखिएगा, पहली शर्त ग्रोथ हार्मोन की यही है कि अन्य बीमारियों की विवेचना करके उनको अलग किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि हड्डियों में 13.5 साल से ज्यादा की हड्डियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुख्य हड्डी से एपिफिसिस नाम की हड्डी जो ऊंचाई बढ़ाती है वो जुड़ जाए तो ऊंचाई नहीं बढ़ सकती ग्रोथ हार्मोन देने के बाद भी। फिर ग्रोथ हार्मोन चालू कर किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन आपको रोज लेना पड़ता है, पर अभी एक खुशखबरी है,
कुछ दिनों में हफ्ते में एक बार लगाने वाला भी ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा, पर अभी वर्तमान स्थिति में ग्रोथ हार्मोन रोज लगाना होता है और उसका डोज आपके विशेषज्ञ तय करते हैं, आपके एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ तय करते हैं। निरंतर आप उनकी सलाह में रहेंगे, बीच बीच में वो थायराइड की जांच भी करा कर देखेंगे, कभी सर दर्द होगा, कभी पैरों में सूजन आएगी, इन विशेष परिस्थितियों में वो खास विवेचना करेंगे। और ये ग्रोथ हार्मोन जितनी छोटी उम्र में चालू हो, मान लीजिए 2 साल या 3 साल की उम्र में ही हमें ग्रोथ हार्मोन की कमी पता चल जाती है, उतना ही ज्यादा आपको ऊंचाई में फायदा मिलेगा। प्रायः देखा गया है कि ग्रोथ हार्मोन देने पे लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, और ये भी परिवर्तन उन बच्चों में आता है जिनको बहुत छोटी उम्र में ग्रोथ हार्मोन चालू होता है। ग्रोथ हार्मोन के साथ सबसे बड़ी समस्या है उसकी कीमत। 1 महीने का खर्चा लगभग 30-35 हजार हो जाता है, तो आप लगभग सालाना खर्चा माने तो 2.5 से 3 लाख रुपए। तो ये परिस्थिति बस जो है थोड़ी सी जटिल हो जाती है। हम चाह कर भी उन्हीं को ग्रोथ हार्मोन लिख पाते हैं जो इसकी व्यवस्था कर पाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं सामाजिक उत्तरदायित्व अगर हम सामूहिक रूप से निभाएं तो ये भी संभव है कि ऐसे बच्चों की हम मदद कर पाएंगे। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कभी भी हाइट संबंधित कोई चिंता हो तो अपने आसपास के हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। धन्यवाद।